This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, Gida, Gorakhpur. अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए सो भगवान। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। इस समय हम मौजूद हैं गुरु का बाग गुरुद्वारे में। इस गुरुद्वारे में बहुत मान्यता है। कहते हैं इस गुरुद्वारे की अगर बात की जाए तो लोगों की श्रद्धा भावना तो बहुत एक हद तक है ही। दूसरा, इस गुरुद्वारे में बूटा लगाने की या पौधे लगाने की, स्नान करने की एक अपनी परंपरा है। तो दूसरा, 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का अपने पुत्र गुरु गोविंद देव जी के साथ बाल्यावस्था में पहली मुलाकात जो हुई थी वो इसी गुरुद्वारे में हुई थी। और क्या कुछ है खासियत इस गुरुद्वारे में, क्या कुछ है आस्था, क्या है इतिहास इस गुरुद्वारे में, हम जानेंगे इस गुरुद्वारे के ग्रंथी से। आइए चलते हैं। करीम बख्श रहीम बख्श नवाब का हुआ करता था। कोई साधु महात्मा इधर से गुजर रहा था, उसने फल मांगा। माली ने फल देने से इनकार कर दिया। साधु महात्मा ने शराब दे के बाग को सुखा दिया। माली जो पौधा लगाए सूख जाए, हरा नहीं रहे। कितने सालों तक ये बाग सूखा रहा। हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाला से परिवार सहित पूर्व की यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार करते हुए गुरुद्वारा गायघाट पहुँचे। बरसात के दिन थे। गुरु साहब ने बरसात के दिन यहाँ काटे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार को यहीं छोड़कर असम चले गए। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी पोष सुदी 7वीं के दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटने में जन्म हुआ, जिनका बचपन का नाम था गोविंद राय बाला प्रीतम। ये खुशी की खबर भाई दयाल दास ने गुरु तेग बहादुर जी को असम में जाके दी। गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ी खुशी मनाई, दान पुण्य किया। जब गुरु तेग बहादुर जी असम से वापस पंजाब जाने लगे, उस टाइम इस बाग में बैठे। गुरु साहब के चरण लगते ये बाग हरा हो गया। ये शुभ दिन था बैसाख सुदी 7वीं का। माली ने और लोगों ने जाके नवाब से कहा, नवाब साहब कितनों सालों से आपका सूखा बाग था, कोई ऐसे महात्मा महापुरुष आके बैठ गए हैं जिनके चरण पड़ते ही आपका बाग हरा हो गया है। नवाब सुबह में उठा, गुरु साहब के दर्शन के लिए चल के आया। गुरु साहब दातवन कर रहे थे। गुरु साहब ने दातवन जमीन में रख दी और अपना एक लोहे का कड़ा उसमें रख के कहा कि जब पेशावर से पाकिस्तान से लोग आएंगे तब इस पेड़ का एक डाल टूटेगा तो कड़ा निकलेगा। ये सामने संदूक में कड़ा रखा हुआ है। बाहर में नीम का पेड़ है। जिस पेड़ के नीचे गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे वो इमली का था। कुछ दिन पहले वो गिरा है, उसका एक डाल रखा हुआ है संगता के याद के लिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज बैठे थे। नवाब ने गुरु साहब के चरणों पर मत्था टेका, नमस्कार किया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने पूछा कि भाई ये बाग किसका है। नवाब ने हाथ जोड़ के कहा दिया कि ये बाग अब आपका गुरु का होगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने 3 बार पूछा। 3 बार नवाब ने कहा कि ये बाग आपका गुरु के नाम से है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि जब ये बाग गुरु का है, इसके चारों तरफ से दीवार बनवा दो। कल होकर के तुम्हारी औलाद या और कोई लड़ाई ना करे। नवाब ने दीवार बनवाते हुए बड़े निर्ममता से बेनती प्रार्थना की, महाराज हमारी बेगम को कुछ ऐसा रोग दुख है, हमारे यहाँ अभी औलाद नहीं हुई है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा, भाई तुम अपनी बेगम को ला के ये बाग में जो कुआं है, कुएं के पानी से उसको नहलाओ। जिस साधु महात्मा ने शराब दे के बाग को सुखाया था, गुरु साहब की महिमा प्रशंसा सुन के आया, पर अभी वो अहंकार में था।
उसको अहंकार था कि हम इनसे उम्र में बड़े हैं, हमारे पास भी करामात की शक्ति है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने पूछा, भाई पहले जन्म में तुम्हारा कोई चीज़ गुम हुआ था? साधु महात्मा ने ध्यान से कहा कि हम पहले जन्म में समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या भक्ति करते थे। एक दिन समुद्र अपने उछाल में आया, हमारा आसन और बैरागन दोनों बहा के ले गया है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि जाओ ये कुआं है, कुएं में झांको। झांका तो देखा कि दोनों आसन और बैरागन दोनों तैर रहे हैं। निकालने के बाद वो पहचान के गुरु साहब के चरणों पर गिरा, अपनी भूल मानने लगा। नवाब अपनी बेगम को लेके आया। बेगम ने कुएं के जल से नहाया, उसके शरीर का जो भी दुख रोग था सब दूर हो गया। आके गुरु साहब के चरणों पर मत्था टेका। गुरु साहब को उसने धन्यवाद शुक्राना किया। उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने इस कुएं को वरदान दिए हैं, सूखे हरे किए खिरमा है, अमरे देश संजीवाए, काटे काट पूरे गुरुदेव, सेवक को देनी अपनी से। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने इस कुएं को वरदान दिए हैं, जो लोग श्रद्धा प्रेम से 12 सतमी कुएं के पानी से नहाएं और गुरु घर में अरदास प्रार्थना करें, उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिनके शरीर में दुख रोग है, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, चाहो कि नहीं रहती है, अभी भी लोग श्रद्धा से लोग नहाते हैं। जब उनकी अरदास बेनती करते हैं, जब उनकी मनोकामना श्रद्धा पूर्ण होती है, फिर आके शुक्राना धन्यवाद दे, कोई अखंड पाठ कराता है, कोई लंगर लगाता है, कोई पौधा लगाता है। पटने शहर में गुरु गोविंद सिंह महाराज 4.5 वर्ष के हो गए हैं। पटने की संगत गुरु गोविंद सिंह महाराज को पालकी में बैठा के यहाँ लाए। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह का पहली बार मिलाप इस बाग में हुआ है। प्यो पुत्र के पहले मिलाप के निशानी याद में ये गुरुद्वारा गुरु का बाग है, जहाँ नाम दान स्नान प्राप्त होता है और शुभ मनोकामना पूर्ण होती है। ये यहाँ का इतिहास है। गुरुद्वारे की अगर महत्ता की बात की जाए तो इस गुरुद्वारे में क्या है महत्ता, ये तो बाबा जी ने बताया है। तो यहाँ पे कुछ संगत भी है, यहाँ पे गुरु का बाग घूमने आई हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ यहाँ पे आपने देखा, नहीं सुना, इस गुरुद्वारे में क्या महत्ता अभी बाबा जी ने जो बताया आप बताइए। हाँ, यहाँ पे ये है, जो कोई मनोकामना मतलब जो भी मनोकामना मानता है उसकी पूरी होती है। जैसे गुरु के बाग में पौधे लगाए जाते हैं, जो आपकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। पौधे लगाने की भी जो परंपरा थी वो ये था कि गुरु का बाग जब गुरुजी यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे तो कहा जाता है कि उस समय ये जो पूरा जो है ये बंजर ज़मीन हुआ करती थी। जो आप चारों तरफ ये आप पौधे देख रहे हैं, पेड़ है, आम के है, ये लोगों के द्वारा बूटा यानी पेड़ लगाया गया है यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामना को लेकर, जिनको जो भी जिस भी तरह की मनोकामना होती है। उसके बाद ये आज ये गुरु का बाग जब उनकी पहले चरण यहाँ पे पड़े थे तब से लेकर इस बाग में हरियाली ही हरियाली, और आज दिन तक ये हरियाली नहीं ख़त्म हुई है। आप बताइए, यहाँ पे आप गुरु का बाग में आए हैं, क्या कुछ श्रद्धा है, क्या कुछ आपने सुना समझा जो अब तक, वो आप बताइए। यहाँ पे श्रद्धा यही है कि जैसे सभी की मनोकामना पूरी होती है, और मनोकामना पूरा होने के बाद यहाँ पे लोग आके गुरु के बाग में एक पौधा लगाते हैं, और वो मेरे साथ हकीकत हुआ है। मेरी बहू को बच्चा मतलब रुकता था, लेकिन मतलब मिसकैरेज हो जाता था, और हमने यहाँ 2-3 साल पहले यहाँ पे आए और हमने कहा कि गुरु हमारे बहू को दीजिए, कुछ भी दीजिए। गुरु ने एक नहीं 2 दिया, एक बेटा और एक बेटी। आज मैं पौधा लगाने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो इतिहास में ये पता चला था कि गुरु का बाग ही वही है। वीर जी, तो आप भी कुछ बताना कि अभी तक तो जो पता चला कि गुरु का बाग तो ये है कि कोई भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति है तो यहाँ एक पौधा लगाते हैं। इसके अलावा और क्या इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण आप कुछ बताइए। देखिए, ये गुरु का बाग है। गुरु जी जब असम यात्रा से अपने बकाला साहब जा रहे थे तो यहाँ यात्रा के दौरान असम के यात्रा से बकाला जी के दौरान यहाँ रुके थे। और इस गुरुद्वारे की महानता ये है कि यहाँ पे आपकी जो सुखी मनोकामनाएं हैं या जो अतृप्त आपकी इच्छाएं जो हैं, और वो अच्छी मनोकामनाएं जो हैं वो आपकी परमात्मा पूरी करता है। ऐसा गुरु जी का यहाँ आशीर्वाद है। और यहाँ पे बैसाख की सप्तमी को बड़ी संख्या में लोग आते हैं और
गुरुजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि एक सरोवर की जो बात हम करें, यहाँ पीछे आप सरोवर देख सकते हैं, ये सरोवर की भी बहुत बहुत आस्था है। कहते हैं कि अगर किसी की कुछ तबीयत ख़राब रहती है या कोई ऐसी उनकी अलग तरीके से कोई बीमारी से वो ग्रसित रहते हैं, तो इस सरोवर में स्नान मात्र करने से उनकी ना सिर्फ तबीयत ठीक होती है बल्कि वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा वो स्वस्थ होते हैं। तो इस सरोवर की भी अपनी एक खास मान्यता है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPN कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPN में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPN गीडा गोरखपुर।